अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, एक बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। बोलते हुए हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त यूक्रेन के हालात बड़े बुरे हैं और गुज़िश्ता रात भी बहुत ज़्यादा बमबारी यूक्रेन पर की गई है और हालात इतने ख़राब है कि जनाब इंटरनेशनल न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, मैंने साफ तौर से ये बताया कि हालात इतने ख़राब है कि रूस ने हमलों में शिद्दत कर दी है और कई अहम शहर जो है यूक्रेन के उसका घेराव कर लिया गया है। और हालात इतने ख़राब है कि पनाह गज़ीनों की तादाद, जो लोग अपनी मकान, अपना मोहल्ला, अपना इलाका, अपनी बिल्डिंग, अपना घर छोड़कर बाकायदा दूर जाकर निकल पड़े हैं, उनकी तादाद, पनाह गज़ीनों की तादाद 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। बमबारी और मिसाइल हमले रशिया की तरफ से तेज़ी में जारी है और कई अहम शहरों पर रशिया ने कब्जा कर लिया है और सड़कों पर लाशें पड़ी हुई है। और ऐसे हालात में हमारे भारत के बच्चे भी, पहली खबरें आपने सुनी होगी कि तकरीबन 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको निकालने में हमारे वज़ीर आज़म ने देरी तो की है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, देरी तो कर दी है। आने वाले बच्चे कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने पहले ही निकालना शुरू कर दिया था और निकलने का ऐलान कर दिया था, तो फिर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्यों जल्दी रहेगी? हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो मैंने उस दिन भी, आज से 5 दिन भी पहले कहा था कि मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी खुद बेचारे यूपी में फंसे हुए हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो यूपी हाथ से निकल जाएगा और हुकूमत चली जाएगी तो आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर 8-10 दिन हमारे वज़ीर आज़म ने देरी कर दी निकालने में, लेकिन फिर भी ऑपरेशन गंगा शुरू हो गया और ऑपरेशन गंगा शुरू हो गया और अभी 20,000 में से 5,000 भी पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाए हैं। उसका भी सेहरा पहन रहे हैं मोदी जी और यूपी में प्रचार शुरू हो गया। भाइयों बहनों, हमारे बच्चों को हमने वहाँ से बचाकर निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन देर तो कर दी है और 2 तो चले गए हैं हमारे बच्चे, 2 बच्चे हमारे चले गए। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी उन माँ बाप से पूछो जिनके ये बच्चे हैं, उन परिवार से बच्चों के जाने का, जवानों के जाने का दर्द पूछो जिनका परिवार है। आप इलेक्शन में फंसे हुए हैं, आपने देर कर दी और अभी भी देर हो रही है। अभी सिर्फ 100-200 रोज़ाना आ रहे हैं, तो ये कोई तेज़ी नहीं है। अभी यूक्रेन में हालात ख़राब हो चुके हैं, इसलिए जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। लेकिन एक खबर बड़ी मेरे सामने ये आ गई इस दौरान कि अब बीजेपी हर जगह सेहरा पहनने की कोशिश करती है, बेवकूफ़ी भी कर देती है, फिर बाद में लोग थूक थूक करते हैं। तो अभी बड़ी बेवकूफ़ी बीजेपी के जो 4 मंत्री गए हुए हैं ना, उन्होंने बड़ी, उसमें हमारे सिंधिया जी है, जी हाँ, जो बरसों कांग्रेस का खाने के बाद में अब बीजेपी में आए हैं। सो सिंधिया जी ने क्या बेवकूफ़ी कर दी कि वहाँ पर रोमानिया में हमारे बच्चे जब आए तो सिंधिया जी और बीजेपी सेहरा पहनने की कोशिश कर रही थी और वही जैसे हमारे मोदी जी फेंकम फाक करते हैं तो अब नीचे के लोगों को भी फेंकने की आदत हो गई भी है, तो ये भी वहाँ पर फेंक रहे थे और फेंकते फेंकते ये कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तानी बच्चों के खाने और रहने का बंदोबस्त रोमानिया में किया, यानी हमने इंतज़ाम किया, बच्चों के खाने और रहने का बंदोबस्त हमने किया। बस सिंधिया जी ये फेंक ही रहे थे और ये बोल ही रहे थे कि फ़ौरन रोमानिया की जो मेयर है, रोमानिया की जो महापौर है, उन्होंने बीच में ही सिंधिया को रोक दिया और कहा कि झूठ मत बोलो, वो भारत में चलता है, भारत में फिर तुम्हारे दलाल चैनल जो है वो तुम्हारी दलाली में लगे रहते हैं। तो रोमानिया के मेयर ने सिंधिया को तलबा के सामने ही आईना दिखा दिया और रोक दिया और कहा
झूठ मत बोलो, बच्चों के खाने और रहने का बंदोबस्त हमने किया है, आपने नहीं। अब भरी महफिल में सिंधिया को रोमानिया के मेयर ने टोक दिया तो सिंधिया जो है खिसिया गए, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। और तलबा ने भी जब रोमानिया के मेयर ने कहा कि हमने खिलाया पिलाया है, तो स्टूडेंट्स ने भी ऐसी तालियां बजाकर बाकायदा रोमानिया के मेयर का सपोर्ट किया, समर्थन किया। जी हाँ, तो बस ये ख़बर को दिखाने का मकसद ये है कि बीजेपी और फिर बीजेपी के जो रखे हुए चैनल हैं, दलाल चैनल है, वो बिल्कुल बीजेपी और मोदी जी के वाहवाही में लगी हुई है। मैं भी बीजेपी की तारीफ़ कर रहा हूँ कि कम से कम देर से सही मगर जागे तो सही, और बच्चों को लाने का इंतज़ाम किए तो सही, लेकिन अभी भी पूरा इंतज़ाम नहीं हुआ। ये रोज़ाना 1500 को लाकर मसला हल नहीं होगा। वहाँ पर हमला बढ़ चुका है, हालात ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बमबारी कल रात में भी हुई है। इसलिए हम मोदी जी से कह रहे हैं कि प्लीज़ मोदी जी थोड़ा सा यूपी से निकल जाओ। यूपी गए हाथ से चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके नज़दीक इनकी जानों की, बच्चों की जानों की कीमत कुछ नहीं है। आपके नज़दीक इलेक्शन असल है, आपके नज़दीक कुर्सी असल है, आपके नज़दीक यूपी जीतना असल है। आप वहाँ से निकलिए और पूरा ध्यान इधर हटा लीजिए, मोदी जी इधर लगा दीजिए, और वहाँ से ध्यान हटाकर इधर लगा दीजिए, और 2 दिन के अंदर हमारी 20,000 बच्चों को वहाँ से, हमारे 20,000 भारतीयों को वहाँ से निकाल लीजिए, तो आपका एहसान होगा। और हम दलाल चैनलों से कहेंगे कि असल रिपोर्टिंग कीजिए, दलाली मत कीजिए। अभी ऐसे वक्त में कम से कम दलाली मत कीजिए। और रोमानिया में या यूक्रेन में जो हमारे बच्चे वहाँ पर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, उनके बड़े बुरे हालात है, वो रो रो कर अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ जुल्म भी हो रहा है, तशद्दुद भी हो रहा है। बच्चों के खाने पीने और रहने का सही इंतज़ाम वहाँ पर नहीं है। ये तो रोमानिया में रोमानिया वालों ने इंतज़ाम किया। जब ये बच्चे हमारे रोमानिया पहुँच गए तो रोमानिया वालों ने इंतज़ाम किया उनके खाने पीने का। उसमें भी आप सहरा लेने की कोशिश कर रहे थे, तो रोमानिया के मेयर ने आपको टोक दिया और भरी महफिल में आप जलील हो गए। तो ऐसी हरकतें मत कीजिए, ओरिजिनल काम कीजिए और बच्चों की मदद कीजिए।